अब डिस्कस करते हैं ये वाला पूरा एपिसोड आगे ना। अब जो से यहाँ पे जो कमेंटिंग चल रही थी ना, अब आपको झोल तो बता दिया मैंने कि क्या हुआ था। चलो अब इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे हम सारे वहां पे हॉल में बैठे हुए हैं और हॉल में बैठे ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब जो सी ये चीजें हमने वहां पे बोल दी, अब भाई ऑब्वियसली आपको अच्छा तो नहीं लग रहा, शोएब को वहां पे अच्छा तो नहीं लग रहा कि हाँ ये क्या बोला जा रहा है मेरे बारे में। और फिर वो क्या बोल रहा है राहुल के बारे में जो उसने कमेंट किया। ओह माय गॉड, सीरियसली। जब राहुल ने मुझे चीप बोला तो मुझे हंसी भी आई उस बात पे कि वो मुझे चीप बोल रहा है, खुद तो अपने आप को देख लिया। उसने बोला कि हाँ राहुल खुद कितना चीप है, खुद कैसे बोलता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं था, ये सब झूठ था अपने आप को बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए। वो उसने जितने भी जो अपने वहां पे कमेंट कर सकता था वो उसने वहां पे कर दिए। बट लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ना यहाँ से तो एटलीस्ट अब ये वाली चीज इस एपिसोड से भी अगर आपको शोहेब की जो ट्रू नेचर थी या जो उसका ट्रू फेस था वो नजर नहीं आया तो मुझे हैरानी होगी। क्योंकि यहाँ से उसकी लैंग्वेज और उसके बिहेवियर से यहाँ पे दिख रहा था यार कि यहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा है या उसका नेचर कैसा है, यहाँ पे एक्चुअल में दिखना शुरू हो गया था। और आई थिंक 1% या 2% यहाँ पे रतन को भी अंदाजा हो गया था कि हाँ कि ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन कुछ ना कुछ तो शोहेब की नेचर में डिफरेंस है। क्योंकि यार हर टाइम आप स्वीट बनते हो ना, वो स्वीट पॉइजन लगता है, तो आपको समझ में आता है कि यार ये इंसान ऐसा भी नहीं हो सकता। हर टाइम आप स्वीट स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हो, और जब इतने लड़कों ने एक साथ आज ये वाली चीजें कह दी ना तो वहां पे दिखता है कुछ। और इसमें बट यहाँ पे शायद कंप्लीट ये वाली कन्वर्सेशन नहीं दिखाई। यहाँ पे भी जो उनसे कुछ लड़के थे, जो कुछ ग्रुप था, उन्होंने फिर भी नहीं बोला था कि जो शोहेब को एक शोहेब का फेवरिज्म करते थे वहां पे, उन लड़कों ने इसके बारे में नहीं बोला था। बाकी जितने, ये नहीं कि हम उसको डिसलाइक करते थे या हमारा उसके साथ कोई ऐसा कोई दुश्मनी थी हमारी कोई उसके साथ, नहीं। सिंपल जो उसका ये वाला नेचर था ना, ये किसी को नहीं पसंद था यार, ये किसी को नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये किसी को कैसे पसंद आ सकता है। अभी मैंने बताया कि कुछ टाइम पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो ऐसे आप दिल्ली का नाम लेके दिल्ली को नहीं बदनाम कर सकते यार। दिल्ली में कहीं ऐसा नहीं मैंने देखा कुछ लोग जो सेकंड मेरे साथ जो सा इंसिडेंस हुआ ना उसमें मेरे को बहुत हैरानी हुई यार। आप दिल्ली का नाम लेके दिल्ली को कैसे बदनाम कर सकते हो। कि जो मेरे साथ सेकंड इंसिडेंस हुआ था ना उसमें भी यही था कि हम तो दिल्ली से हैं जी, हम तो दिल्ली वाले तो गालियां देते ही हैं, अगर हम गाली नहीं देते तो हम तो दिल्ली वाले है ही नहीं। हाउ स्टूपिड इज दिस यार, ऐसे कैसे हो सकता है। दिल्ली वाले यार बहुत बढ़िया लोग हैं, दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ का बिहेव और इस तरह का नेचर मुझे नहीं लगता यार कि आप एक स्पेसिफिक किसी एरिया को बदनाम कर सकते हो इस तरह से कुछ कह के। इसके बाद शोहेब के जो कमेंट्स थे ना, शोहेब के जो बाइट्स थे यार बहुत हैरान कर देने वाले थे। आप लोगों ने अगर वो अच्छे से देखा होगा ना, मैं भी डालूंगा भी यहाँ पे ये वाला कमेंट इसका, शोहेब का सुनना। रतन से बात करने आओ, रतन से शादी करना हो तो उससे शादी करो और उससे मिलो, मुझसे चिढ़ने की कतई जरूरत नहीं। उसने ये तक कह दिया कि यहाँ पे आयो, रतन से बात करो, रतन से शादी करो, बट मुझसे बहस मत करना। यार किस लिए आए हो आप? फिर एक तरफ तो कहते हो कि हाँ मैं रतन से यहाँ पे शादी करने आया हूँ, और आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हाँ रतन से शादी करने आया, रतन से शादी करो, मुझसे बहस मत करना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या यार ये किस तरह का बिहेवियर है, मुझे नहीं समझ में आया बिल्कुल भी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एपिसोड में अनाउंसमेंट होती है कि भाई ये जो अभी कन्वर्सेशन हमारी हुई या ये जो बहस हमारी हुई जो तो यहाँ पे नहीं सुलझ रही, तो इसका डिसीजन हम लेंगे जंग के मैदान में। कि जब आगे ये वाला एपिसोड आगे बढ़ता है और इस एपिसोड में आगे सीक्वेंस में दिखाया जाता है कि हम पहुंचते हैं वहां पे कंपटीशन वाले एरिया में, जो एरिना था वहां पे पहुंचते हैं। तो वहां पे जो यार एंट्री थी, एंट्री तो वही औसम थी ये वाली ना। जैसे मैंने पहले भी बताया यार, जो सेट को जो कन्वर्ट करते थे ना वो सेम ही लोकेशन है, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया वो सेम ही लोकेशन है। उसी सेम लोकेशन को जैसे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था ना, क्या औसम लग रहा था यार वो वाला। उस दिन फील ही डिफरेंट थी। अभी तक जितने भी हम एपिसोड यहाँ पे कर चुके थे ना वो सैम्बर वाली फीलिंग नहीं आई थी, बट इस एपिसोड में ना बिल्कुल ये वाला लग रहा था कि हाँ यार एक्चुअल में हम वो पुराने टाइम में पहुंच गए। जैसे कि इसमें बोला भी हितेन भाई ने बोला कि हाँ हम अब 2011 में नहीं, हम 1011 में पहुंच गए हैं। तो एक्चुअल में यार वो पूरा सेट बहुत बढ़िया बनाया हुआ था, बहुत बढ़िया फील था वहां पे। मजा आ गया था, मतलब कि वहां पे लोकेशन देख के जब हम पहुंचे ना, वो लोकेशन देख के मजा आ गया था। उसके बाद जो जो एंट्री थी सभी की और इस वाले एपिसोड में एक और चीज बता रहा हूँ, जब ना इस एपिसोड के ना जब कॉस्ट्यूम डिसाइड हो रहे थे तो कॉस्ट्यूम पहले से डिसाइड कर लेते, जो कॉस्ट्यूम वाली टीम थी वो पहले से डिसाइड कर लेते किसने क्या डालना था। तो ऑब्वियसली कि जैसे मैं जिम करता था काफी, अभिनव भी जिम करता था, तो हम सारे थे, तो हमको ना सभी को वही हाफ स्लीव्स वाले जैसे या फिर फुल स्लीव्स वाले जैसे गौरव भाई ने डाला हुआ था, इस तरह की हमें ड्रेसेस हमको सबको पकड़ा दी।
फिर किसी ने बोला कि यार ये जो लड़के आए हैं इतना इतना टाइम जिम में लगाते हैं, किस लिए इतना टाइम लगाते हैं? कह रहे चलो इन सबकी थोड़ी थोड़ी बॉडी दिखाओ। तो सभी को फिर वो वाले अकॉर्डिंगली वो वाले कॉस्ट्यूम डिसाइड किए कि इनको ऐसे ऐसे वाले कॉस्ट्यूम डलवाए जाएं कि थोड़ी इनकी बॉडी दिखे। तो ठीक था यार, वो वाला भी बढ़िया था। तो कॉस्ट्यूम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए कि हाँ कौन थोड़ा वहां पे बेटर लग सकता है, और वो वाला फील भी आना चाहिए ना, पुराने वाले राजकुमारों वाला फील भी आना चाहिए। तो बहुत यार वो वाला ये वाला एपिसोड सबसे बेस्ट था इस चीज के मामले में, कि अभी तक जितने भी एपिसोड हमने शूट किए ना, ये सबसे बेस्ट एपिसोड था। कि जो फील था वहां का और जो एनवायरनमेंट था ना, औसम था वहां का। उसके बाद जब धीरे धीरे सभी की एंट्री हो रही है, एंट्री तो यार सभी की बहुत शानदार थी। उसके बाद जो जो ये गौरव भाई का जो कमेंट था ना, ये वाला जो गौरव भाई ने टी सुरेश के टाइम पे कमेंट किया। टी सुरेश जी तो मुझे किसी किरदार से कम नहीं लग रहे थे। आपने सभी ने देखा होगा कि एक तेनालीरामा सीरियल आता था, तो टी सुरेश जी उसके किरदार लग रहे थे तेनालीराम। ये बहुत फनी था यार। और ये मुझे नहीं पता यार ये ऐसे क्यों करते थे। अब आप एडिटिंग का ही कमाल देख लो ना। अगर ये टी सुरेश जी की एंट्री नॉर्मल दिखाई होती और इसमें कुछ ना ऐसा किया होता, तो कितना सिंपल सा लगता कि हाँ टी सुरेश जी आए, टी सुरेश जी आए और बैठ गए। बट ये जो टॉइंग 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 डाल के और जो ऐसे दिखा देते हैं ना उनके, और ये पीछे हंसी वाली आवाज, तो वो उससे वो इंसान का कैरेक्टर ही फनी बन जाता है। देखो एडिटिंग का कितना कमाल है ना, कि आप किसी को भी फनी दिखा सकते हो, कि किसी को भी आप दिखा सकते हो कि हाँ ये वाला जो इंसान है कि कैसा है। सिर्फ एक एडिटिंग टीम का ही कमाल है। सिर्फ आप एडिटिंग से ऐसा दिखा सकते हो कि वो इंसान का कैरेक्टर ही चेंज कर सकते हो, सिर्फ इतना सा छोटा सा उसमें चेंज कर। तो सभी की एंट्री हो गई थी और सभी की बहुत ही शानदार एंट्री थी, मेरे अकॉर्डिंग सब बढ़िया था यार। उसके बाद जो सबसे पहला यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि सभी को तीर चलाने हैं। अब यहाँ पे जो आप लोगों को लगता है ना कि यहाँ तो एकदम से डिसाइड हो गया कि हाँ कल लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद इन्होंने डिसाइड किया चलो हम तीर चलाते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे हो जाएगा? हम कोई, वही वाली बात है कि हाँ हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। माना कि वहां पे जो टारगेट था वो टारगेट हिट करने के लिए कोई वहां पे प्रोफेशनल स्किल्स नहीं चाहिए थे, बट फिर भी वहां पे जो वो आर्चरी वाले जो टूल्स थे, मतलब जो धनुष्मान थे, उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो जो सा जो धनुष और जो वो बाण थे वो नॉर्मल नहीं थे वो वाले, वो थे तो प्रोफेशनल वाले ही। जो आप प्रोफेशनल आर्चरी कंपटीशन में देखते होंगे ना, वो वही वाले थे। उसके लिए सभी को पहले ट्रेनिंग दी गई थी वहां पे जयपुर में ही। एक पूरी फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी यार वो, पूरी फैमिली थी। वो आर्चरी में ही पार्टिसिपेट करते थे। आई थिंक वो ओलंपिक्स तक भी गए हुए थे पूरी, यानी कि सारे भाई बहन, डैड वगैरह सब कुछ, सारे वो आर्चरी में ही पार्टिसिपेट करते थे। तो उनकी पूरी टीम थी, हमें सिखाने के लिए आई थी। अब यहाँ पे भी ना जब ये आर्चरी की प्रैक्टिस होती थी या पहले भी जो चीजें होती थी, उसमें मैं यार कभी जबरदस्ती अपनी टांग नहीं घुसाता था कि मुझे मेरे को आगे आने दो, धक्का मार के मुझे भीड़ में घुसने की आदत नहीं है। तो वहां पे ये वाली चीज जब आर्चरी की प्रैक्टिस होती थी ना, अब ये जितने लोग थे, इन्होंने क्या, ये पूरा टाइम लगे रहते थे चांस के लिए कि हाँ हमें 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ आवर, 1 आवर ये करते ही रहते थे प्रैक्टिस कि हाँ हमें करना है। ठीक है, इनको बाकी मस्ती भी करते रहते थे साथ में। जो उनसी ये वाली हमारे वाली टीम थी, मैं, राहुल, अभिनव एंड ऑल, ये हम जितने लोग थे, हमें यार हम बीच में नहीं घुसते थे जाके कि हाँ हमें आने दो। और इसमें यार थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जो टारगेट प्रैक्टिस थी ना और जो टूल्स थे, उनको थोड़े ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए थे। वहां पे टारगेट प्रैक्टिस के लिए भी एक ही टारगेट था हमारे पास, और टूल्स भी शायद हमारे पास काफी मिनिमम थे। तो ठीक है, इतनी कोई बहुत रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बट लेकिन वही है कि हाँ जब इतने सारे लोग थे तो वहां पे अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस के लिए ज्यादा वहां पे होना चाहिए था। तो हमने यार कभी इस चीज में ना बढ़ चढ़ के आगे नहीं हिस्सा लिया, या फिर कह लो कि हमने औरों को, औरों के बीच में घुस के हमने हाथापाई करके वाली चीज को हासिल करने की कोशिश नहीं। अब जितने ये लोग थे, शोहेब, टी सुरेश एंड ऑल, जितने लोग थे, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी यार। मैं सच में बताऊं तो मैंने प्रैक्टिस के नाम पे कुछ नहीं किया था, और मुझे सबसे ज्यादा तो यही था यार कि कितना ही हमने क्या करना क्या है वहां पे। हम एक्चुअल में महाभारत के अर्जुन नहीं है कि हमने एक वो मछली जो ऊपर घूम रही होगी उसकी आंख में तीर चलाना है। हमने कहा, सामने यार वहां पे टारगेट होगा सिंपल सा, हमने इसको शूट कर देना है। और इस तरह से भी नहीं हमें वो था कि हाँ इस तरह से पूरा यानी कि इस एपिसोड को उन्होंने डिजाइन किया होगा।
तो हमें नॉर्मल सा लगा यार कि ठीक है टारगेट होगा और कितना ही उसको मुश्किल होता चलाना, हम उसको बस यानी कि बो एंड एरो को लेंगे और शूट कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे जब एपिसोड स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे सीक्वेंस में बहुत नॉर्मल लगता है आप लोगों को कि हाँ यार ठीक है, पहले इसको बुलाया फिर इसको बुलाया, ये सीक्वेंस में देखने में लगता है हमें, लेकिन वहां पे जो सीक्वेंस एक्चुअल में होता है ना वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे सीक्वेंस में जो सीक्वेंस वहां पे था मुझे याद नहीं एक्चुअल में सीक्वेंस क्या था, बट यहाँ पे आप सीक्वेंस में देखोगे कि टी सुरेश जी ने सीधा बुल्सआई पे शॉट किया, उसके बाद गौरव जग्गी भाई ने भी अपना यानी कि बुल्सआई पे शॉट किया। तो उसके बाद जैसे जैसे सीक्वेंस में आपने देखोगे फिर मेरी बारी आती है, जो मेरी बारी, हर किसी को 2 चांस मिले थे आई थिंक, या 3 चांस मिले थे मुझे याद नहीं। तो जो मैंने हिट करने की कोशिश की ना, वो वहां पे एरो वहीं पे गिर जाता है। अब उसके पीछे रीजन क्या था, सबको वहां पे वो वहां पे हंसी वाली वो टोन चला दी, सबको लगा कि अरे हाँ ये तो मार नहीं पाया, ऐसा तो हो ही नहीं पाया। अब उसके पीछे रीजन क्या था, ये दीपक पंडित के साथ भी हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ, बट हम लोगों को, आम जो सी जनता है उनको तो पता नहीं लगता कि यार हो क्या रहा, सबको लगता है अरे यार इनसे तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या, वो जो एक वो बो था ना, वो एक ही था, सिंगल बो था, और जो एरो थे ना वो वाले एरो भी जैसे थे, वो जब बार बार आप यूज कर लेते हैं ना, उनके जो पीछे से जो सा जहां पे आपको होल्ड करना होता है उसमें बो में, तो वो ना खराब हो जाता वो एरिया, और वो इतने ज्यादा यूज हो चुके थे ना, और जब हम उसको खींच रहे थे, और जो वो बो भी था, बो के पीछे जो उसकी जो डोरी होती है, वहां पे एक पॉइंट होता है जहां पे उसको होल्ड करना होता है, वो पॉइंट भी ऐसा हो चुका था, वहां पे होल्ड ही नहीं हो रहा था। तो जब मैंने भी उसको चलाने की कोशिश की, वो वहीं पे गिर गया। और सेम दीपक पंडित के साथ भी वाली चीज हुई, तो वो इसीलिए हो रही थी। फिर वही जब कट किया यहाँ पे, हमने बोला कि यार ये हो क्या रहा है, हमसे चल ही नहीं रहा। फिर वो जो टीम थी वो आई, उन्होंने ठीक करने की कोशिश की, बट मुझे नहीं लगता इतना कोई फर्क पड़ा था। तो वहां पे उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, बट लेकिन जिसकी किस्मत थी, यहाँ पे वही वाली किस्मत वाली बात आ जाती है, जिसकी किस्मत थी उसका बुल्सआई पे लग गया। और जो हम जैसे लोग थे वहां पे ऑन स्क्रीन ऐसे दिख गया कि यार ये लोग तो लल्लू हैं, इनसे तो वो चला ही नहीं। जो थी बात तो सच है, तो सच है यार, इस चीज में कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, ये सच्चाई थी, किस रीजन की वजह से लगा, और उसके बाद कुछ ऐसे लोगों का लग गया, शोएब का जैसे लगा। जो मेरा एक कमेंट था शोएब के लिए वो सच्चाई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बस लगा दिया और उनका लग गया, तो ये वाला कमेंट बहुत जेन्युइन था नहीं मेरा। थी। ऊपर वाले ने साथ दे दिया। नहीं, रतन दिल में थी ना, और निहाव आती तो लगना ही था। और उसका आज एक तुक्का लग गया, तो तुक्के में उसने तीर चलाए और जो कुछ भी किया, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और दूसरा रीजन मैंने आपको बता ही दिया, जिसकी मेरी फाइट हुई थी ना, उसके बाद ये वाली चीजें तो थोड़ी हो ही रही थी। तो नेक्स्ट राउंड में इन लोगों को 3 केले के पेड़ एक साथ काटने थे तलवार से। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आप लोगों के सामने केले के पेड़ के 3 तने रखे हैं, और ये रही चमचमाती तलवार। आपको इस तलवार की एक ही वार से इन तीनों तनों को काटना है एक साथ। तो यहाँ पे यार सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे फिर से अब वही मेरा एक्सक्यूज तो वहीं पे रह गया, जो मैंने जो चीज बताई थी। अब यहाँ पे फिर से इन लोगों के लिए भी, जो लोग इस राउंड में परफॉर्म कर रहे थे या परफॉर्म करने वाले थे, उनको भी जो तलवार दी गई थी, वो यार इतनी ज्यादा ब्लंट थी ना, इतनी ज्यादा ब्लंट थी, वो जिसका कट गया ना, जिसने वो काट दिए पेड़, वो किस्मत वाली बात थी उसके लिए। जहां तक मुझे याद है, टी सुरेश जी इस राउंड में सबसे पहले गए थे, तो जो उसकी तलवार की जो धार थी ना सबसे पहले, वो पीक पे थी उस टाइम पे, जिस टाइम टी सुरेश जी गए। तो टी सुरेश जी ने यार वो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और टी सुरेश जी ने वो तीनों पेड़ काट दिए एक साथ। और उसके बाद जो राहुल का कमेंट था टी सुरेश जी के लिए, वो भी बहुत बहुत फनी था। सुरेश जी एक आदमी नहीं, एक जिन है, और आज जो उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया वो एक प्रश्न चिन्ह है। तो उसके बाद जैसे जैसे बाकी लोग आते गए ना लाइन में, इस सीक्वेंस में जितने इस राउंड में क्वालिफाई किए थे, तो ऑब्वियसली यार जब वो पहले से तलवार ऑलरेडी इतनी ब्लंट थी, और एक राउंड के बाद वो और कम हो गई, फिर और कम उसकी धार हो गई, तो धीरे धीरे कम होता गया। तो जितने उन्हें वो कट कर दिए, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो धीरे 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 कम होके वो 0 पे आ गई। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस की बात करूं, टी सुरेश जी की फर्स्ट राउंड में जो परफॉर्मेंस थी, टॉप परफॉर्मेंस थी। उसके बाद सेकंड राउंड में भी वो अकेले ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने वो तीनों पेड़ काट दिए थे। गौरव भाई ने यहाँ पे शायद 2 कट किए थे, अभिनव ने 1, और अभिमन्यु ने और अनुपम ने एक एक भी पेड़ नहीं काटा था। अब यहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि जो नेक्स्ट राउंड में लोग क्वालिफाई करेंगे, नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई करते हैं,
उसमें नाम आता है फिर से टी सुरेश जी, गौरव जग्गी, अभिमन्यु और शोएब। अब यहाँ पे जो लोगों ने कमेंट भी किए ना, यहाँ पे डालूंगा। अभिमन्यु एक भी पेड़ ढंग से नहीं काट पाए, तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कहीं ना कहीं वो अनफेयर डील थी कि अभिमन्यु एक भी पेड़ को भेदने के बावजूद भी वो क्वालिफाइड हुए अगले राउंड। जो लोगों ने एक ये वाली चीज बोली वो जेन्युइन थी। अभिमन्यु का जो उनसा नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना, वो यहाँ पे डिजर्व नहीं करता था, वो इस नेक्स्ट राउंड में नहीं होना चाहिए था। फिर भी चलो ओके है, अगर उन्होंने किसी तरह से डिसाइड किया अभिमन्यु को नेक्स्ट राउंड में डालने के लिए, नेक्स्ट राउंड में उसको रख दिया। अब नेक्स्ट राउंड में फिर से बारी आती है परफॉर्म करने की, तो सबसे पहले जाते हैं गौरव भाई। वो जो धनुष उन्होंने मोड़ना था, तो जब हितेन भाई बोलते हैं कि वो राम जी के टाइम पे तो सीता के लिए धनुष तोड़ना था, यहाँ पे तोड़ना नहीं है, खाली इसको मोड़ना है। तो इसमें गौरव भाई सबसे पहले आते हैं। गौरव भाई उसको मोड़ के बिल्कुल उसको एक दिल की शेप बना देते हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। और उसके बाद जैसे जैसे बारी आती सभी की, सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। और टी सुरेश जी ने भी किसी तरह से वो थोड़ा मोड़ दिया उसको, वो उसको 100% नहीं मोड़ पाए, बट फिर भी ओवरऑल सभी का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा था। और जब ये यहाँ पे राउंड हो रहा था ना, मैं और अभिनव साथ में बैठे हुए थे। अभिनव मुझे बोल रहा है कि अगर तू जाता ना यहाँ पे, तू तो भाई जलेबी बना देता इसको। तो बाद में जब हो गया तो सब आपस में बोलते ही हैं, तो कह रहा तू जाता ना तो इसकी जलेबी बना देता। मैं कहा चलो यार, अब तो जो हो गया तो हो गया, हम इस राउंड में नहीं है। तो इस राउंड में भी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी का अच्छा था कि खाली इसको मोड़ना था। सबसे ज्यादा मोड़ा गौरव भाई ने, फिर अभिमन्यु ने भी। तो बेस्ट परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल मैं कहूँ ना, इस सीक्वेंस का, इस पूरे एपिसोड का अगर विनर किसी को बनना चाहिए था तो वो डिजर्व करते थे टी सुरेश जी। टी सुरेश जी ने बुलसआई हिट किया, टी सुरेश जी ने तीनों पेड़ काटे, टी सुरेश जी ने धनुष में मोड़ दिया। तो यहाँ पे डिजर्व करते थे टी सुरेश जी। वाइट्स में लोगों ने बोला भी ये वाला कि हाँ टी सुरेश जी डिजर्व करते थे, या फिर ये बोला कि अभी जो आगे जो विनर यहाँ पे बनेगा। तो जैसे अनाउंस होता है ये वाला कि राउंड खत्म हो गया और उसके बाद किसी एक को आज पे आकर नजराना मिलेगा, जैसे ये राउंड खत्म होता है ना, वहां पे टी सुरेश जी के बारे में जो रतन का कमेंट था, ये वाला कमेंट भी बड़ा अच्छा था। कि यहाँ टी सुरेश जी कर देते, उसके बाद कहते हाँ 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 देखो मैंने कर दिया। तो उनका वैसे ही रहता था, बढ़िया था यार, काफी अच्छे इंसान थे। तो ये जब सब कुछ हो गया, उसके बाद जब अनाउंस करते हैं कि आज का विनर कौन होगा, इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे 3 राउंड से हुए, 3 राउंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आज का विनर कौन होगा, तो ये वाली चीज सबके लिए शॉकिंग थी कि अभिमन्यु को वहां पे चूज किया गया प्यार का नजराना के लिए। ये शॉकिंग थी क्योंकि यार अगर खाली परफॉर्मेंस यहाँ पे क्राइटेरिया था, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही अगर आपको देखना है, तो टी सुरेश जी डिजर्व करते थे यार। यहाँ पे टी सुरेश जी ने तीनों राउंड में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। फर्स्ट राउंड में बुलसआई हिट किया, सेकेंड राउंड में उन्होंने तीनों केले के पेड़ काट दिए, और थर्ड राउंड में उन्होंने धनुष भी मोड़ दिया। तो टी सुरेश जी को यहाँ पे एज पर परफॉर्मेंस प्यार का नजराना मिलना चाहिए था, बट उनको प्यार का नजराना नहीं मिला। वो डिजर्व करते थे यहाँ पे। अभिमन्यु को प्यार का नजराना मिला, चलो उनका डिसीजन है, बढ़िया। उसके बाद उसको जो भी आपने आगे एपिसोड में अगर आप देखोगे कि उसको वहां पे गिफ्ट मिला, बहुत बढ़िया यार सब कुछ। चलो अभिमन्यु के लिए अच्छा हो गया क्योंकि अभी तक अभिमन्यु को भी डेट नहीं मिली थी, अभिमन्यु भी डेट पे चला गया, तो अभिमन्यु के लिए भी अच्छा हो गया यार। और यही मुझे लगता है कि यही हर किसी को ऐसी ना एक एक बारी सबको डेट मिलनी चाहिए थी और सबको एक बातचीत का मौका मिलना चाहिए था, ताकि हर एक इंसान को एक छोटी सी बात करके या उसको समझने का मौका मिलने के बाद ही अगर वो वहां से एलिमिनेट हो तो वो बहुत अच्छी चीज है यार। अब नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला है यार, जो नेक्स्ट एपिसोड है, नेक्स्ट एपिसोड और ज्यादा धमाके वाला है। मैं ऐसे ही सिर्फ हाइप बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ यार, वो एक्चुअल में एपिसोड धमाके वाला है। नेक्स्ट एपिसोड है शोहेब का एलिमिनेशन। और शोहेब का एलिमिनेशन अगर आपने वो देखा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि शोहेब का एलिमिनेशन वहां पे नहीं होना था, वो शोहेब का एलिमिनेशन नहीं था वहां पे। तो नेक्स्ट एपिसोड में शोहेब का एलिमिनेशन क्यों हुआ और वो एकदम से कैसे हो गया, वो होना नहीं था। तो ये वाला चीज मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।